इमेजिन करो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इस दुनिया में कुछ जगह ऐसे भी है जहाँ पे किसी भी इंसान का जाना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। वहां पर जाने का ना तो परमिशन मिलेगा आपको, और अगर आप बाय चांस वहां पहुंच भी जाते हो तो हो सकता है कि आप कभी लौट कर वापस भी ना आ पाओ। ये कोई फैंटेसी या हॉरर मूवी नहीं है, ये रियल लाइफ प्लेसेस है जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। कुछ जगह मिलिट्री सीक्रेट से भरे हुए है, कुछ जगह साइंस को भी नहीं समझ आया और साइंस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिया, और कुछ जगह तो इतने डेंजरस है कि गवर्नमेंट ने खुद उसे परमानेंटली लॉक कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे टॉप 5 प्लेसेस यू आर नॉट अलाउड टू विजिट। कुछ ऐसे जगह जिनके राज आज तक दुनिया से छुपाया जा रहा है। तो स्क्रीन से मत हटो, क्योंकि जो आप देखने वाले हो वो नॉर्मल नहीं है। दुनिया के सबसे मिस्टीरियस और सबसे डेंजरस आइलैंड में से ये एक है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो कि इंडिया के अंडमान आइलैंड के पास है। यहाँ पर रहते हैं सेंटिनल्स ट्रिबल्स, कुछ ऐसे लोग जो कि मॉडर्न दुनिया से पूरी तरह अलग है। अगर आप किंग कॉन्ग मूवी देखे हैं तो फिर आपको याद होगा मूवी की स्टार्टिंग में बोट एक आइलैंड में जाता है जहाँ पे उन लोगों को ऐसे किस्म के लोग मिलते हैं। इन लोग को कहते हैं सेंटिनल ट्रिबल्स। ये लोग ना तो किसी से बात करते हैं और ना ही किसी को अपने आइलैंड में आने देते हैं। गलती से अगर कोई आ भी जाता है तो उसका वापस जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। गवर्नमेंट ने यहाँ जाना लीगली बैन कर रखा है। ना बोट, ना ड्रोन, ना टूरिस्ट, किसी का भी जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि इस आइलैंड में जो लोग रहते हैं वो आउटसाइडर्स पर तुरंत अटैक कर देते हैं, बोज, एरोस, किसी भी चीज से, वो भी बिना किसी वार्निंग के। 2018 में एक अमेरिकन मिशनरी ने यहाँ पे छुपके से जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आया। जब भी सीक्रेट्स या फिर एलियंस के बारे में बात होता है तो एक नाम हमेशा दिमाग में आता है, which is Area 51। What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. जिन लोगों को नहीं पता कि एरिया 51 क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं कि नेवादा डेजर्ट के बीचों बीच एक अल्ट्रा सीक्रेट यूएस मिलिट्री बेस है। और हैरानी की बात तो ये है कि कई डेकेड से गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ऐसा जगह एग्जिस्ट करता भी है। लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है अंटिल 2013, जब यूएस ने फाइनली एक्सेप्ट किया कि हाँ ये जगह एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। लोगों का मानना है कि वहां पर एलियन स्पेसक्राफ्ट, यूएफओ टेक्नोलॉजीज और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज को सीक्रेटली स्टडी किया जा रहा है। और अगर आप सोच रहे हो कि आप वहां पे ड्रोन ले जाकर के शूट कर लोगे तो भूल जाओ, क्योंकि इस जगह पर 24/7 सिविलियंस, रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस और शूट ऑन साइट के ऑर्डर्स है। ये जगह सिर्फ एक बेस नहीं बल्कि एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन चुकी है, और शायद इसीलिए एरिया 51 इस दुनिया का सबसे फेमस नो एंट्री जोन में से एक है। After I'd been looking at the base for a while, I noticed this really bright light that kind of overwhelmed my night vision. It appeared on the horizon behind the base from my perspective. It started off pretty dim, and then it got really bright. Then it got dim again, and then faded completely out of view. It was really hard to make out what it was because it was so bright, overwhelming everything else around it. सोचो अगर ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाए किसी वॉर, नेचुरल डिजास्टर या फिर डेडली वायरस के वजह से, तो क्या उस दिन इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा, जैसे कई साल पहले डायनासोर्स के साथ हुआ था? इसी सवाल का जवाब छुपा है नॉर्वे के आइस माउंटेन के अंदर, जहाँ पे बना है द स्वेलबर्ड ग्लोबल सीड वोल्ट। ये इस दुनिया का सबसे सिक्योर वोल्ट है जहाँ पे 10 लाख से ज्यादा प्लांट स्पीशीज के सीड स्टोर किए गए हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई डिजास्टर हो जाए तो हम लोग वापस से लाइफ को ग्रो कर सकते हैं। इस वोल्ट का लोकेशन आर्टिक सर्कल के अंदर है, एक रिमोट आइलैंड पर, और यहाँ पर किसी भी इंसान का एंट्री करना स्ट्रिक्टली मना है। सिर्फ कुछ ही साइंटिस्ट और ऑथराइज लोगों को वहां पे जाने का एंट्री मिलता है, वो भी एक्सट्रीम बैकग्राउंड चेक करने के बाद। और सबसे अजीब बात, इस वॉल्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इस दुनिया में कोई भी क्राइसिस हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए या फिर न्यूक्लियर वॉर तक हो जाए, ये जगह फिर भी सेफ और फंक्शनल रहेगी। So now we are entering a long tunnel which leads into the global seed vault. Let's go deeper inside. We have prepared this seed vault for about 4.5 million seed samples.
We have seeds from all countries in the world. Kenya, Mexico, India, Peru, Germany, Colombia, Costa Rica, Zambia, Brazil, Australia. वेनिस के करीब एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है पोवेग्लिया। खूबसूरत से दिखने वाले इस आइलैंड के पीछे छुपा है एक डार्क पास्ट, जिस वजह से इस आइलैंड को वर्ल्ड्स मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। इस आइलैंड को सेंचुरीज तक क्वारंटाइन जोन के रूप में यूज किया गया था। प्लेग पेशेंट्स को यहाँ पर लाकर जिंदा जला दिया जाता था ताकि बीमारियां आगे ना फैले। कहते हैं कि यहाँ पर लाखों लोग दर्दनाक मौत मरे हैं। और 90s में ये जगह एक मेंटल असाइलम बन गया जहाँ पे पेशेंट्स पे खतरनाक किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। वहाँ के लोकल्स कहते हैं कि एक डॉक्टर ने भूतों के सायों से डरकर टावर से नीचे कूद के अपनी जान दे दी। आज भी पोवेग्लिया आइलैंड ऑफिशियली क्लोज्ड है, कोई भी विजिटर्स अलाउड नहीं है और इटालियन गवर्नमेंट ने इस जगह को कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड एरिया बना दिया है। टूरिस्ट, घोस्ट हंटर्स, यहाँ तक कि रिसर्चर्स तक को उस जगह में एंटर करना अलाउड नहीं है। वहाँ के लोकल्स तो इस जगह का नाम सुनकर भी डर जाते हैं। The staff often neglected patients for days and would often leave them in the dark in their rooms. Quite often, patients would be found dead due to neglect days after they actually died. Many of the patients who died were buried in unmarked graves on the island. At the time, it was well known that those who were sent to the Poveglia Asylum were sent to die. जब बात आता है सीक्रेसी या फिर डिक्टेटरशिप की तो नॉर्थ कोरिया का नाम हमेशा टॉप पे होता है। लेकिन इस देश में एक जगह ऐसा भी है जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है, जो कि है रूम 39। ये एक अल्ट्रा क्लासिफाइड गवर्नमेंट ऑफिस है जो कि पायोंगयांग सिटी के करीब है। अब आप ये सोचते होंगे कि रूम 39 का मेन पर्पस क्या है। रिपोर्टर्स के मुताबिक यहाँ पे इल्लीगल एक्टिविटीज होती है जिसमें काउंटरफिटिंग, ड्रग ट्रेड, आर्म्स डीलिंग और साइबर क्राइम तक शामिल है। और ये सब कुछ डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं द सुप्रीम लीडर। ये रूम इतना ज्यादा सीक्रेट है कि यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के सिटीजन तक को इसका लोकेशन नहीं पता है। इस जगह पे सिर्फ हाई लेवल ट्रस्टेड ऑफिशियल्स ही जा सकते हैं, वो भी सर्विलियंस के अंदर। इस जगह का कोई फोटो नहीं है, कोई फुटेज नहीं है और यहाँ तक कि कोई कंफर्म इंटेल तक नहीं है। इट्स जस्ट एन थ्योरी, डॉक्यूमेंट्स लीक्ड एंड फियर। इसीलिए रूम 39 सिर्फ एक रूम नहीं बल्कि एक डार्क एम्पायर है जो कि दुनिया का सबसे मिस्टीरियस और फॉरबिडन प्लेसेस में टॉप पे आता है। तो ये थे दुनिया के 5 ऐसे जगह जहां पर कोई भी नहीं जा सकता है, चाहे आप जितना भी पावरफुल या फिर जितना भी रिच हो। क्या इनमें से किसी भी जगह के बारे में आप पहले से जानते थे या फिर ऐसा कोई जगह जो कि मैंने मिस कर दिया है, मुझे बताओ नीचे कमेंट्स में। और साथ ही साथ कमेंट्स में ये भी बताओ कि अगर आपको एक मौका मिलता है इनमें से कोई भी एक जगह जाने का, तो आप कौन सा जगह जाना चाहोगे। और अगर आप लोग ऐसे ही माइंड ब्लोइंग कंटेंट देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से इनेबल कर देना, क्योंकि ऐसे कंटेंट आप लोगों को और भी देखने को मिलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस एंड गुड बाय।